हमने टिकायत साहब को भी रोक रखा है कि अभी मत आना, अभी हमारी बात चल रही है। वो भी बड़े तावले हैं कि जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सूझवान हैं, वो लगे हुए हैं। भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया है और यहाँ सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई है कि जब तक हमारे भूमिधरी अधिकार बाजपुर के किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के जो तानाशाही तरीके से छीन रखे हैं सरकार ने, वो वापस नहीं हो जाते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये PIL में तत्कालीन उप जिलाधिकारी AB वाजपेयी जी थे। यहाँ पर उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट में शपथ पत्र दिया है कि जिस समय इन क्षेत्रों में गेटा लगने के बाद यहाँ भू सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन भू सुधार अधिनियम लागू होने के बाद सभी लोगों को जमींदारी एबोलिशन के अंतर्गत सारे राइट्स प्रदान किए जाते हैं। बाजपुर भूमि बचाओ आंदोलन में बड़ा खुलासा। बाजपुर का भूमि बचाव आंदोलन अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। 1 अगस्त 2023 से चल रहे इस आंदोलन को अब 5 महीने से अधिक समय हो गया है, पर ना तो सरकार इसका समाधान निकाल पा रही है और ना ही आंदोलनकारी नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले आंदोलनकारियों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर सामूहिक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर के 20 गांव की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद से ही यहाँ के लोग अपने हकों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। इस आंदोलन को जायज ठहराते हुए कई सामाजिक और राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दे दिया। यहाँ इस मामले पर उधम सिंह नगर के जाने माने अधिवक्ता पीयूष पंत ने ABPL न्यूज को एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी दी जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर बाजपुर के 20 गांव का यह भूमि बचाओ आंदोलन है क्या। देखिए जाने माने अधिवक्ता पीयूष पंत ने ABPL को क्या खास जानकारी दी। देखिए, बाजपुर का जो मसला इधर पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, 5000 एकड़ का मसला जो है चल रहा है, उसको समझने के लिए हमें 1950 के दशक में हमें जाना पड़ेगा और सरकार की क्या मंशा उस समय रही थी तत्कालीन सरकार की, और किस तरीके से जो एक्चुअल टिलर्स थे लैंड के उनको अधिकार देने की जो बात रही थी, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सन 1950 में जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार अधिनियम आया। उसको आने का मुख्य कारण ये था कि जमींदारी प्रथा को हमें खत्म करना था। इसीलिए UPZA एंड LR एक्ट जो था, जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार, ये दोनों चीज़ें तत्कालीन सरकार पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में लेकर के आई थी, जिससे कि जो एक्चुअली उस जमीन को जोत बो रहे थे उनको अधिकार दिए गए। परंतु उत्तर प्रदेश जो उस समय बहुत बड़ा प्रदेश था, जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते थे, उस समय जो जमींदारी थी उसको अबॉलिश करने के बावजूद भी कुछ ऐसी ज़मीनें थी जहां पर ZA-LR एक्ट जो है लागू नहीं होता था। ऐसी ज़मीनें थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और UP सरकार द्वारा लीज पे दी गई। उस ज़मीनों को हम कहते थे ठेकेदारी प्रथा। तो ठेकेदारी प्रथा जमींदारी एबोलिशन के बाद भी रह गई। उसको एबॉलिश करने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा सन 1958 में एक नया अधिनियम लेकर के आए, जिसका नाम उन्होंने रखा गवर्नमेंट स्टेट ठेकेदारी एबोलिशन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम गेटा भी कहते हैं। तो गेटा जो था उसको लाने का जो मुख्य आधार था वो था ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया गया। 1958 में जब ये ठेकेदारी प्रथा को अंत करने के लिए गेटा आया, तो अलग अलग समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर वो लागू हुआ। तो जब वो लागू हुआ तब 1966-67 में हमारे किछा के पास के डंडिया गांव के एक गंगा प्रसाद चूड़ामणि जी थे, GS चूड़ामणि, गंगा सिंह चूड़ामणि,
उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट करी और उनके रिट का आधार था कि गेटा में आप ठेकेदारी एबॉलिश तो कर रहे हैं सेक्शन 3 में, लेकिन आप भू सुधार नहीं कर रहे। एक तो भू सुधार का वहां पर कुछ भी नहीं था, दूसरा जो उस समय पर सीलिंग प्रभावी थी वह सीलिंग और गेटा में जो सीलिंग थी उसमें अंतर। गेटा में सीलिंग जो है 30 एकड़ की दी गई थी और तत्कालीन उस समय मैं ऐसा समझता हूं कि 40 एकड़ 45 एकड़ की सीलिंग थी। तो ये डिफ्रेंसिएशन जो था, इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गेटा को टर्न डाउन कर दिया गया 1967 में जीएस चूड़ामणि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में उसको टर्न डाउन कर दिया। उसको टर्न डाउन करने के बाद सरकार ने इन कमियों को पूरा करते हुए अपने मुख्य अधिनियम में 2 संशोधन लेकर के आए और गेटा रिवैलिडेशन एक्ट 1970 में लागू कर दिया। जो बाजपुर का मसला है, बाजपुर के 20 गांव, किच्छा के 12 गांव और खटीमा के 2 गांव, इनमें गेटा जो है एप्लीकेबल हुआ है 30 जून 1966 का नोटिफिकेशन। 30 जून 1966 में गेटा वहां लागू हो गया और यहां पर जो लीज थी वो सन 1920 में वहां पर एक शख्स थे लाला खुशीराम, उनको दी गई थी 5000, लगभग 5000 एकड़। टू बी वेरी परफेक्ट 4805 एकड़ थी। मैं फौरी तौर पे कह रहा हूं कि लगभग 5000 एकड़ की लीज जो है लाला खुशीराम को दी गई थी। तो लाला खुशीराम को जो लीज दी गई तो उसमें जब गेटा लागू हुआ तो लीज एबॉलिश हो गई और लीज एबॉलिश होने के साथ ही वहां पर ये प्राविधान था कि 3 महीने के अंदर जो है जेडे के प्राविधान लागू हो जाएंगे, जमींदारी एबॉलिशन के प्राविधान लागू हो जाएंगे। तो 1970 में जब रिवैलिडेशन एक्ट आया तो 20 अक्टूबर 1970 के नोटिफिकेशन से वहां जेडे लागू हो गए, 16 अक्टूबर 1970 और 20 अक्टूबर के टाइम पर वहां पर तत्कालीन जिलाधिकारी गोस्वामी जी थे, उन्होंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया जो एक्चुअल टिलर है लैंड को उनको जो है वो भूमिधरी के मतलब जो टिलर्स थे उनको अधिकार दे दी गए जेडे के अंदर। इस प्रकार से वहां पर गेटा पहले से लागू हो चुका है, वहां पर जेडा सेक्शन 3 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। पहले सरकार जो है लीज को एबॉलिश कर चुकी है, तो अब किस लीज को एबॉलिश करने जा रही है? यही समस्या जो है हमने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय रंजना राजगुरु जी थी उस समय भी उठाई थी और इस बात को हमने बहुत पुरजोर तरीके से रखा था। वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पंत ने यहाँ ये भी खुलासा किया कि उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की मौजूदगी में सचिव स्तर के बड़े अधिकारियों के सामने ये खुलासा कर दिया था कि इस भूमि पर गेटा लागू कर दिया गया है, यानी कि इन लोगों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। किसी भी सूरत में गेटा पुनः लागू नहीं किया जा सकता और यहाँ पर सरकार भ्रम की स्थिति में है। आइए आगे देखते हैं क्या कहा एडवोकेट पीयूष पंत ने। तत्कालीन सरकार में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी थे और मैं स्वयं गया था वहाँ, मैंने रिप्रेजेंट किया था और सारे सेक्रेटरीज को इस बात से सेटिस्फाई किया था कि इस जमीन पर पहले गेटा लागू हो चुका है और गेटा के सारे नोटिफिकेशन जो फॉर्म 9 है, फॉर्म 10 है, फॉर्म 11 है, ये सब जारी हो चुके हैं और वहां सीलिंग लग चुकी है। सीलिंग लगने के उपरांत उस पर मुकदमे चले हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमे चलने के बाद सीलिंग पे जमीनें लोगों की निकाली गई हैं, उसके बाद किस प्रकार से आप गेटा लगा सकते हैं? तो यही प्रश्न है। यहाँ सरकार थोड़ा सा कंफ्यूज है, उनको जो है गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ ऑलरेडी गेटा नहीं लगा है। वो प्रयाग फार्म की लैंड से जो है इस लैंड को जो है कंपेयर कर रहे हैं, उसके मुकदमे से इसको कंपेयर करें, जबकि दोनों में बहुत धरती आसमान का अंतर है। प्रयाग फार्म का मसला अलग है, पवन फार्म का मसला अलग है और जो बाजपुर की लैंड है उसमें गेटा लग चुका है। किसी भी प्रकार से गेटा को पुनः लागू नहीं किया जा सकता है। यह विधिक सिद्धांत है कि एक बार जो एक अधिनियम लागू हो चुका, वो क्रियान्वित हो चुका है, उसमें जो है लैंड निकल चुकी है, उसके बाद सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत जो है मुकदमे चल करके लैंड्स निकाली जा चुकी हैं, तो पुनः जो है उसके ऊपर गेटा लागू नहीं किया जा सकता। और वह लैंड जो है सैकड़ों बार वापस जो है बिक चुकी है, राजस्व जो है सरकार उसमें वसूल चुकी है, 229B के मुकदमों में डिक्लेयर करके कई लोगों को राइट्स दे चुके हैं। और अगर पुनः इस तरीके से अंधेरगर्दी करके पुनः वहाँ पर एक, मैं तो कहूँगा, काला कानून जो है थोपा गया, तो वहाँ के लोग जो है वो एजिटेट होने के लिए बिल्कुल उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वहाँ लगभग 10,000 लोग परिवार जो है वहाँ निवास करते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे, लोगों की दुकानें हैं, वो सब सड़क पे आ गए। तो ऐसा मैं समझता हूँ सरकार की कभी भी मंशा नहीं रही है कि लोगों को साथ इतना अन्याय हो। इसी मामले में एक रिट भी, 2-3 रिट जो है अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन भी है। परंतु अगर सरकार चाहे
तो वह जो है अपने गेटा के नोटिफिकेशन को यदि वापस ले लेता है तो ये मसला जो है बड़ी आसानी से शांत किया जा सकता है और इसमें सभी की भलाई भी है और ये कानून के अंतर्गत भी है। देखिए, इस जो बाजपुर की तहसील बाजपुर के जितने गांव हैं उसके संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सन 2018 में एक रिट हुई थी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में, जिसका नंबर था 224/2018, शेर सिंह बनाम राज्य उत्तराखंड। यही नहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पंत ने यह खुलासा भी किया है कि बाजपुर के एसडीएम रहते हुए एबी वाजपेयी ने सरकार की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में बाकायदा काउंटर शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा कि यहां के बाशिंदों को मालिकाना हक के सभी अधिकार दे दिए गए हैं और इन्हीं अधिकारों के चलते यह लोग यहां पर बसे हुए हैं। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर सरकार अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के विपरीत कैसे जा सकती है। ये पीआईएल में तत्कालीन उप जिलाधिकारी एबी वाजपेयी जी थे यहाँ पर। उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट में शपथ पत्र दिया है कि जिस समय इन क्षेत्रों में गेटा लगने के बाद यहाँ भू सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन भू सुधार अधिनियम लागू होने के बाद सभी लोगों को जमींदारी एबोलिशन के अंतर्गत सारे राइट्स प्रदान किए जा चुके हैं और उन्हीं अधिकारों से सारे लोग जो है अपने अपने ज़मीनों पर काबिज हैं। ये एफिडेविट सरकार पहले से दे चुकी है। तब ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि अपने कथन के विपरीत जाकर के उन्होंने पुनः यहाँ गेटा का नोटिफिकेशन सेक्शन 3 का कर दिया। ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसके पीछे की कहानी अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस समय के जिलाधिकारी खैरवाल साहब हुआ करते थे। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में विशेष भूमि आज्ञप्त अधिकारी नरेश दुर्गापाल जी थे और एबी वाजपेयी जी थे उप जिलाधिकारी बाजपुर, और तत्कालीन राजस्व के डीजीसी एसबी सिंह, स्वतंत्र बहादुर सिंह, उनके अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया गया और रिव्यू करने के लिए दिया गया कि भाई वहां पर गेटा की क्या पोजीशन है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 4/1/2020 को और उस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर गेटा की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उस रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अगर आप परिशीलन करेंगे तो उस रिपोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट को इन्होंने जो है इंटरप्रेट किया है। उस जजमेंट के बारे में मैं बता दूं आपको कि जिस समय यहाँ पर गेटा लगा तो जो मूल लेसी थे सूद परिवार, वह लोग कॉम्पनसेशन के लिए, क्योंकि जब गेटा लगा तो उनकी ज़मीनें जब एबॉलिश हो गई और वो छीन ली गई, मतलब वो गेटा के अंतर्गत लीज एबॉलिश हो गई, तो उनको कॉम्पनसेशन देने की व्यवस्था सेक्शन 8 गेटा में दे रखी थी। वो कॉम्पनसेशन पर्याप्त नहीं था। उस कॉम्पनसेशन को लेकर के सूद परिवार यहाँ से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया। सन 1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया। उस डिसीजन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जब आपको एक टेम्परेरी राइट दिए जा रहे थे ये बाजपुर की लैंड्स में, वह राइट 2013 में समाप्त हो रहे थे, 1920 से लेकर 2013 में समाप्त हो रहे थे। अब आपको गेटा को एबॉलिश करके जेडे के जरिए एक परमानेंट राइट दे दिया गया है। तो जब आपको ये परमानेंट राइट दे दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आपको कॉम्पनसेशन देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ये कह चुका है कि वहाँ पर जो है गेटा लागू हो चुका है। इसी चीज़ को गलत रूप से इंटरप्रेट किया गया 2020 की 4/1/2020 की रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट के आधार पर पुनः गेटा की कार्रवाई यहाँ पर करनी शुरू कर दी। सरकार से बहुत ज़्यादा निवेदन भी है, करबद्ध निवेदन भी है, और हमें पूरी आशा और आशान्वित भी हैं हम लोग कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हमारे किसानों के दुखों को समझेगी, उनके द्वारा चलाए जा रहे अनवरत आंदोलन को भी समझेगी, उनकी घरों की स्थितियों को भी समझेगी और एक विधिपूर्ण निर्णय लेगी। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि वो अपने विधि विशेषज्ञों से राय ले। अगर हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी तत्पर और तैयार हमेशा से रहे हैं कि इस विषय पे बारीक से बारीक जानकारी हम सरकार को देने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे बाजपुर के जितने भाई लोग हैं, जितने वहाँ की माताएं बहनें हैं जो अनवरत रूप से वहाँ पर रोज़ धरने पे बैठ रहे हैं, उनकी व्यथा को भी कोई समझे और विधिपूर्वक समझे, और सरकार इसका बहुत अच्छी तरीके से निराकरण कर सकती है। अगर सूक्ष्मता से परिशीलन करेगी तो अवश्य करेगी।